एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। यू इंडियंस आर स्कैमर्स। सुनकर बुरा लगा, मुझे भी लगा था जब अमेरिका में आज से 2 साल पहले हमें किसी ने ऐसे ही चिल्लाकर कहा इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। More than 15,000 victims. Investigation has led now to the arrest of dozens of scammers in India. आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी जैसी कंपनी के सीईओ इंडियंस है, लेकिन फिर भी आज भी भारत की इमेज वैसी की वैसी है कि इंडियंस आर स्कैमर्स। आप यूट्यूब पर स्कैम कॉल सर्च कीजिए, आपको कई सारी वीडियोस दिखाई देंगे और इनमें से जितने भी वीडियोस है सब में जो स्कैमस्टर है वो सारे के सारे इंडियंस ही है। और तो और एक देश का नाम बार बार रिपीट हो जा रहा है, कोलकाता। एक टाइम पे कोलकाता हमारी कल्चरल कैपिटल हुआ करता था। ना जाने कितने आर्टिस्ट, पोएट्स, साइंटिस्ट, फिल्म मेकर बंगाल ने हमें दिए, लेकिन आज की डेट में कोलकाता देश की एक स्कैम कैपिटल बन चुका है। YouTube पर जिम ब्राउनिंग, स्कैमर पेबैक और मार्क रोबर जैसे YouTube चैनल ने स्कैमर्स की एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पूरी एक्यूरेसी के साथ पुलिस को बताई है, लेकिन आज की डेट में भी ये स्कैम कॉल सेंटर्स भारत में ऑपरेट होते हैं और हमारे देश में रहकर हमारे देश की इमेज बर्बाद करते हैं पूरी दुनिया के आगे। चलिए जानते हैं कि कोलकाता एक स्कैम कैपिटल कैसे बना और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। चैप्टर 1, स्कैमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। चलिए नंबर से शुरू करते हैं। ये सारे स्कैम कॉल सेंटर मिलके हर दिन 3000 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं। जी हाँ, 3000 करोड़ रुपए एवरी डे। यानी कि ये सारे कॉल सेंटर्स मिलके हर दिन एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बना सकते हैं। हर 3 दिन में विजय माल्या ने लूटा हुआ सारा पैसा लौटा सकते हैं और हर हफ्ते में एक अटल सेतु बना सकते हैं। और इन सारे स्कैम कॉल सेंटर्स की कैपिटल है Right in the heart of India. Kolkata, India. जिम ब्राउनिंग एक यूट्यूबर है जो ऐसे स्कैम कॉल सेंटर्स को एक्सपोज करते हैं। उनका आईपी एड्रेस ट्रैक करके उनकी प्रॉपर लोकेशन निकालते हैं और यहाँ तक कि लोकल अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करते हैं। एक यूट्यूबर है मार्क रोबर। उन्होंने कुछ साल पहले एक ऐसी स्कैम कॉल सेंटर के कंप्यूटर को हैक करा, तब उन्हें पता चला कि इन स्कैम कॉल सेंटर्स का डेली का टारगेट होता है $65,000, यानी कि 52 लाख रुपए एवरी डे। अब सोचिए, ये एक ऐसा कॉल सेंटर है जो 5 दिन ऑपरेट होता है। अब इंडिया के अंदर ऐसे 100 से ज्यादा स्कैम कॉल सेंटर्स है जो कि ऑपरेट हो रहे हैं। FBI ने एक डेटा रिलीज किया जो कि कहता है कि भारत के स्कैम कॉल सेंटर्स ने अमेरिका से $10 बिलियन लूटे हैं, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। पिछले साल ईडी ने वेस्ट बंगाल में मेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को बंद करवाया, कुणाल गुप्ता नाम के एक किंग पिन को पकड़ा और कुल मिलाकर 67 करोड़ के एसिड जब्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरकार लोग यहाँ पर काम करते ही क्यों है? क्योंकि शुरू में ये कॉल सेंटर्स लेजिटिमेट कॉल सेंटर्स लगते हैं। और अगर आपको अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलनी आती है, बाय दैट आई मीन अगर आप आर की जगह और बोल सकते हैं तो यू आर हाई। और शुरू में आपकी सैलरी पता है कितनी होती है? 5,20,000 रुपए पर ईयर, नहीं पर मंथ। और इतनी सैलरी में आपका काम सिर्फ एक ओपनर का काम होता है, जहां आपको पैसों की वसूली करनी ही नहीं है। आपको बस क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है और वसूली के लिए आपके सीनियर के पास कॉल फॉरवर्ड की जाती है और उस सीनियर की सैलरी होती है 12 लाख रुपए पर मंथ। अब सोचिए, अगर आप एसी रूम में बैठकर कुछ घंटे फोन पर बात करके अगर आपको लाखों रुपए कमाने का मौका मिले तो नियत तो देखो भाई सबकी गिरती है ना। सोचिए, अगर आप एक रात में इतना पैसा कमा लो जो कि आप पूरी साल मेहनत करके नहीं कमा सकते, तो करना कुछ नहीं है, इंग्लिश आती है, स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, तो बस 1 घंटे में आपको 10 कॉल करनी है। एटलीस्ट 2 बंदे तो फंस ही जाएंगे। चैप्टर 2, पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती। स्कैमर पेबैक हर वीडियो में किसी न किसी स्कैम कॉल सेंटर को हैक करता है और 10 में से 9 बार स्कैम कॉल सेंटर कोलकाता का ही निकलता। आखिरकार कोलकाता में इतने स्कैम कॉल सेंटर्स क्यों? कई रीजंस है, आइए जानते हैं। पहला रीजन है प्रॉपर्टी रेट्स। कोलकाता में प्रॉपर्टी रेट्स दूसरे मेट्रो सिटीज के कंपैरिजन में काफी कम है, तो यहाँ पे इन स्कैमर कंपनी के लिए यहाँ पे IT पार्क में प्रॉपर्टी रेंट करना, सेटअप करना और पुलिस के आने पर वहां से उड़न छू होना काफी आसान है। दूसरा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में प्राइवेट जॉब्स की कमी है, यहाँ के लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इंग्लिश बोलने वाले जरूरतमंद कैंडिडेट को ढूंढना यहाँ पे काफी आसान है। जहाँ बेंगलुरु हमारी सिलिकॉन वैली बन चुकी है, ऐसे ही कोलकाता हमारी स्कैमर वैली बन चुकी है। स्कैमर्स के पास पुलिस से बचने के लिए काफी सारे तरीके हैं। पहला, घूस खिलाओ। और एक रेडिट पोस्ट तो ये भी कहती है कि कोलकाता में रिश्वत देना काफी ज्यादा आसान है। वेल, आई नो नथिंग अबाउट इट क्योंकि मैं कोलकाता में रहता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई भी बंगाल से है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या बंगाल सच में इतना करप्ट है। दूसरा तरीका है, अपने कॉल सेंटर के एम्प्लॉय से एक्चुअल कॉल सेंटर का काम करवाओ
और पूरे दिन में कुछ घंटों में स्कैम कॉल्स करवाओ। तीसरा तरीका है, जैसे ही पुलिस को तुम्हारी लोकेशन पता चले अपना बोरिया बिस्तर समेटो और वहां से फरार हो जाओ। ऐसे कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पे स्कैम कॉलर्स एक दूसरे को पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई यहाँ पे रेड पड़ने वाली है, तू भाग। कई बार पुलिस एक्शन लेना भी चाहती है लेकिन चाह के भी नहीं ले पाती क्योंकि उन्हें कोई सबूत ही नहीं मिलता, क्योंकि जो विक्टिम्स है वो पहले देश के बाहर फरार हो जाते हैं। कुछ रेयर केसेस में स्कैमर्स को सजा भी मिलती है, जैसे 2017 में जर्मन पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी। जर्मन प्रोसिक्यूटर खुद बाहर आए थे और कोर्ट में हाजिर हुए थे, तब जाके स्कैमर को 9 महीने की जेल हुई थी और सारे पैसे जब्त हो गए थे, लेकिन सजा सिर्फ 9 महीने की। FBI और इंटरपोल ने इन स्कैमर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने की सोची, फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस की मदद लेके US एम्बेसी में एक परमानेंट टीम बनाई। FBI, इंटरपोल, US एम्बेसी और दिल्ली पुलिस के इन्वॉल्व होने के बाद भी क्या ये स्कैम कॉल सेंटर्स बंद हुए? जी नहीं, क्योंकि मनी ट्रायल स्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से समझा। अगर अमेरिका में किसी को स्कैम किया तो सबसे पहले पैसा स्कैमर के अकाउंट में नहीं जाता, सबसे पहले पैसा कन्वर्ट होता है बिटकॉइन में। अमेरिका में ऐसे बिटकॉइन ATM होते हैं जहाँ पर स्कैमर अक्सर विक्टिम को बिटकॉइन ATM में पैसे डिपॉजिट करने को कहता है। फिर पैसा जाता है स्पेन, स्पेन से पैसा जाता है रशिया, रशिया से मॉरिशस और फिर मॉरिशस से पैसा आता है इंडिया में। यानी बीच में पैसा इतने देशों में रोटेट किया जाता है, अलग अलग करेंसी में घुमाया जाता है, जिससे कौन सा पैसा कौन से बैंक का है ये पता ही नहीं चल पाता। सोचिए रशिया की अथॉरिटीज FBI की हेल्प क्यों करेगी? जब तक मनी ट्रायल प्रूफ नहीं होता ऐसे स्कैम कॉल सेंटर्स बंद हो ही नहीं सकते। और हमारा जस्टिस कुछ ऐसा ही कहता है, सच चाहे दिन के उजाले जितना साफ हो, लेकिन अगर अलार्म बजने का कोई प्रूफ नहीं है तो सबको आंखें मूंद कर सोने की अनुमति है। चैप्टर 3, भारत की इमेज। मार्क रोबर मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स में से एक है, क्योंकि वो ग्लिटर बॉम्ब्स के साथ ऐसे स्कैमस्टर के साथ प्रैंक भी करते हैं और उन्हें सजा भी दिलाते हैं, और ये चीज़ भी अच्छे से समझते हैं कि एक क्रिमिनल को क्रिमिनल बनाने में कई फैक्टर्स जुड़े होते हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिकन सिर्फ इंडियन से ये ऐसे स्कैम कॉल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब सोचिए, एक सिर्फ फ़ोन कॉल की वजह से आपका अगर बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाए तो। अब जो लोग रिटायर्ड है, अकेले रहते हैं, 70-80 साल के हैं, जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, अब उन लोगों के साथ ये सब हरकतें होगी तो उनके दिमाग में इंडिया को लेके क्या इमेज आएगी? वो तो यही सोचेंगे ना कि इंडिया के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्कैमर्स भरे हुए हैं। चैप्टर 4, सॉल्यूशंस। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम होती क्यों है। आइए जानते हैं कि आखिर अमेरिका को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं ये स्कैम कॉल सेंटर्स। सबसे पहले आपको एक ईमेल आता है कि आपके ईमेल से एक $200 का अमेज़ॉन ऑर्डर प्लेस हुआ है। अक्सर अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे रेप्यूटेड कंपनी के नाम यूज़ कर आपको ऐसे स्कैम कॉल्स या ईमेल आते हैं, और उस ईमेल के अंदर एक फ़ोन नंबर दिया होता है जो कि स्कैम कॉल सेंटर का होता है। फ़ोन उठाने पर आपको एक सवाल पूछा जाता है कि आर यू अबव 65 ईयर्स, क्योंकि बूढ़े लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं और जल्दी पैनिक हो जाते हैं। अगर आपने एक डायल नहीं किया तो कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्कैमर को पता चल जाता है कि ये कोई यंग बंदा है और किसी यंग बंदे पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा किसी बूढ़े को फंसाओ, ऐसा इनका टारगेट रहता है। एक नंबर डायल करने पे एक जूनियर लेवल का स्कैमर आपका कॉल उठाता है, जिसका काम ही सिर्फ ये होता है आपको डराना। ऐसे जूनियर लेवल स्कैमर की महीने की $7,000 यानी 5,60,000 कमाता है। फिर आपको सफिशिएंटली डराने के बाद वो कॉल एक सीनियर स्कैमर को फॉरवर्ड होता है, जो कि महीने के 12 लाख रुपए तक कमाता है। ये उनकी खुद की सैलरी है, तो आप इमेजिन करिए कि वो दिन में कितने लोगों को चूना लगाते होंगे। और उसके बाद आता है असली ब्लैकमेल। कैसे? जरा इस स्कैम कॉल को सुनिए। You're like my granny, Miss Bessie. Do you know this? Yes. Plus 20,000. Please save my job, ma'am. If I'll not earn for my family will die due to hunger, due to starvation. Oh, please, Yes, ma'am, of please course. don't I mean, cry. Please what don't should I cry. do? I mean, I can, Feeling bad for you. You are also like my grandmother. you know, I'm an honest You are making person. me cry I now. आपको फिजिकली कैश विड्रॉ करके स्कैमर्स को भेजने को बोला जाता है। आपको ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो बेचारे कॉल सेंटर वाले की जॉब चली जाएगी। इमोशनल मैनिपुलेशन में ये स्कैमर सबसे आगे होते हैं। सॉल्यूशंस 3 लेवल पर है, इंडिविजुअल लेवल, गवर्नमेंट लेवल और सोसाइटी लेवल। बात करते हैं अभी इंडिविजुअल लेवल की। इंडिविजुअल लेवल पे वी हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसे किसी भी स्कैमर कंपनी के साथ एसोसिएट ना रहे या उनके एम्प्लॉयज ना बने, क्योंकि चाहे चोरी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, चोरी तो चोरी होती है ना। इस चीज़ को समझने की हम सबको सख्त ज़रूरत है।
बात करें अगर गवर्नमेंट लेवल की, तो गवर्नमेंट लेवल पे हमें एक कैंपेन रन करने की सख्त ज़रूरत है कि अब इन पुलिस वालों को स्कैमर्स की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता है, तो जो इनके प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनको दोषी ठहराना चाहिए कि भाई आपने किस काम के लिए अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है। मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी है और उसके अंदर ड्रग्स का कारखाना शुरू हो गया, तो क्या जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो जिम्मेदार नहीं होगा? अरे जरूर होगा भाई। तो हम यहाँ पे इतने रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हैं? ऐसे एम्प्लॉयज की हायरिंग टेलीग्राम पर होती है, तो सरकार को ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स पर भी एक्शन लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो टेलीग्राम को एज अ कंपनी खुद से ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई हमारे ऐप पे इतना फ्रॉड कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं सोसाइटी लेवल। अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को क्रिमिनल बना सकता है, क्योंकि हर साल हम लोगों को 20 मिलियन जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम सिर्फ 5 मिलियन नए जॉब्स बना सकते हैं। बाकी के 15 मिलियन लोगों को जॉब नहीं मिलने वाली। और अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले टाइम में देश के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस होने वाला है, जो कि काफ़ी सारे ऑनेस्ट लोगों को क्रिमिनल बनने में मजबूर कर देगा। हमें स्कूल में किताबी एजुकेशन से ज़्यादा मॉरल एजुकेशन सिखाई जानी चाहिए। हमें मॉरल एजुकेशन के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता, जैसे टाइम पर आना, किसी से झूठ ना बोलना, दूसरे का दर्द समझना। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो स्कूल लेवल से ही बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। जब सब देख रहे हैं तो हर कोई ऑनेस्ट ही होता है, और अगर आपको पकड़े जाने का डर ईमानदार बनाता है तो आप ईमानदार कैसे हैं? जब कोई नहीं देख रहा तब भी ऑनेस्ट है, वही असल में ईमानदार है। ये चीज़ बच्चों को स्कूल लेवल से ही सिखानी चाहिए। एजुकेशन लेवल से ही हम इंडियंस को मॉरल बनने की ज़रूरत है। हम लोग मटेरियल वेल्थ पे हमेशा फोकस करते हैं, जैसे महंगा घर, महंगा फ़ोन और बड़ी गाड़ी, लेकिन ऐसे कर करके हम फाइनेंशियली तो रिच हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम गरीब ही रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी वैल्यू मिली तो हमारी हेल्प कीजिए ऐसे स्कैमर्स को एक्सपोज करने में, भारत की इमेज सुधारने में हमारी हेल्प कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम किसी एक को भी स्कैमर बनने से रोक लें, या फिर किसी ऐसे बंदे को स्कैम की दुनिया से बाहर निकाल पाए, या फिर अगर किसी पुलिस वाले को एक्शन लेने में मजबूर कर दे, तो चाहे भारत की इमेज 1% ही क्यों ना हो, हम उसको सुधार जरूर सकते हैं। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी किसी और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए